बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन करवा से बहुत प्यार करते थे। पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके वापस आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल है। सभी भाई खाना खाने बैठे। आओ बहन, तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। भैया, आज मेरा करवा चौथ का निर्जल व्रत है और मैं खाना सिर्फ चंद्रमा को देख उसे अर्घ देकर ही खाऊंगी। चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो गया हो। बहन, चांद निकल आया है। तुम अर्घ दे दो और उसके बाद हमारे साथ आकर भोजन कर लो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है। उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसे उसके पति की मृत्यु का समाचार प्राप्त होता है। वह विलाप करने लगती है तो उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराने लग जाती है। नंद जी, यह सब करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण हुआ है। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें झूठा चांद दिखाया था क्योंकि तुम्हारे सातों भाई तुम्हारी भूख पीड़ा को नहीं देख पा रहे थे। इसलिए इन सब से नाराज होकर माँ करवा चौथ माता ने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा यह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से ही उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उनकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद जब करवा चौथ का दिन आता है, उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उसे आशीर्वाद देने आती हैं तो प्रत्येक भाभी से वह आग्रह करती है। यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, भाभी मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो। करवा, ये आग्रह मुझसे नहीं, मुझसे छोटी वाली भाभी से करना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। और इस तरह से हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहती चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात कहती है। यह भाभी उसे बताती है। करवा, तुम्हारा व्रत सबसे छोटे भाई की वजह से टूटा था, तो उसकी पत्नी में ही वो शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है। यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, भाभी मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो। लेकिन वो टाल मटोल करने लग जाती है। ऐसा देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है। भाभी कृपया करके मेरे सुहाग को जिंदा कर दो। सिर्फ आप ही बची है जो मेरे सुहाग को जिंदा कर सकती है। कृपया मुझ पर रहम करो, मैं अपने पति के बिना नहीं रह पाऊंगी। भाभी उससे अपने आप को छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत के कुछ बूंद पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा और छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार मुझे चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सब सुहागिनों को मिले।